हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जो रास्ते में हमको चलाना चाहता है वो रास्ता पवित्र है। वो रास्ता आज्ञा और आज्ञाओं से नियमों से भरा हुआ रास्ता है। आज के दिनों में कैसा हम लोग जी सकते हैं, पवित्र जीवन कैसा जी सकते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हम लोग कैसा जी सकते हैं बोलकर एक डर है ना हमारे में आता है। हम लोग कौन सा रास्ते में चलना चाहते हैं बोलो तो संडे के दिन प्रेयर को आएंगे, ऑफरिंग देंगे, सेवा करेंगे। बाकी के दिनों में भी हम लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसा जिएंगे, पर ये कठिन रास्ते में हम लोग नहीं चल सकते बोलकर ऐसा सोचा था। हम लोगों का सोच से हम लोग चलेंगे तो वो मार्ग में हम लोग चलेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि वो हम लोग इधर भक्ति में भी रहेंगे और दुनिया में हम लोगों को खुशी भी मिलेगा, हम लोग आनंद से जिएंगे और हम लोग हमारा जो भी हम लोग हासिल करना चाहते कुछ भी होने दो, हम लोग काम करके प्रयास करके हम लोग हासिल करेंगे, हम लोग आशीषित जीवन को जिएंगे क्योंकि हम लोग प्रभु को तो नहीं छोड़ रहे हैं ना। ऐसा सोचकर हम लोग हमारे मार्ग में चलने का कोशिश करते हैं, पर हमारा मार्ग हमारे लिए आशीषित नहीं होता है। वो मार्ग कैसा होता है बोलो तो वो स्वीट पॉइजन के तरह होता है। जहर, जो मीठा जहर बोलते हो, जहर मीठा जहर, वो पीते वक्त है ना मीठा लगेगा, पीते वक्त अच्छा लगेगा, पर उसके बाद है ना शरीर में वो शरीर को बर्बाद करने का काम करते रहेगा। हमारा मार्ग, हमारा सोच वैसा होगा, उसके वजह से हम लोगों को ना नुकसान ही होगा, उसके वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स ही आएगा, तकलीफ ही होगा। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजते वक्त उनसे कहता है कि मत्ती 10वां अध्याय 5वां वचन में कि अन्य जातियों के मार्ग में तुम लोग मत जाओ बोलकर कहता है। अन्य जातियों के मार्ग में सालोमोन राजा जाने के वजह से सालोमोन राजा के बाद में 2 भाग में बट गया बोलकर हम लोग देखते हैं। सालोमोन राजा अन्य जातियों का स्त्रियों को देखकर वो सुंदर है बोलकर वो लोगों से शादी किया और वो स्त्रियों ने सालोमोन का मन को सच्चा परमेश्वर से फेर कर मूर्तियों में उनको लेकर गया और वो सालोमोन मूर्ति पूजा करने लगा, अन्य जातियों के मार्ग में चलने लगा। परमेश्वर सालोमोन से वादा किया था, सालोमोन मैं तुझे विवेक हालेलुया, मैं तुझे विवेक दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तेरे से पहला ऐसा बुद्धि, तेरे से पहला ऐसा विवेक किसी को नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। मैं तुझे ऐश्वर्य देता हूं, मैं तुझे अच्छा नाम देता हूं, आदर देता हूं करके बोला। तो सालोमोन जितना बुद्धि, सालोमोन जितना ज्ञान, सालोमोन के उतना ज्ञान किसी को नहीं था। परमेश्वर ने सालोमोन के टाइम में उनका राज्य को बढ़ाया, बहुत ही दुनिया भर में संपन्न राज्य, धनवान राज्य कौन सा है बोलो तो सालोमोन का। पर ये वैभव को सालोमोन ने ना खो चुका। कारण क्या है बोलो तो अन्य जातियों के मार्ग में चला। इजरायली लोग लाल समुंदर को पार कर कर कानान देश में जा रहे थे। जाते वक्त है ना वो लोग को एक देश से होकर गुजरना पड़ा। ये गिनती का किताब 21वां अध्याय में रहेगा, आप बाद में पढ़ो। वो लोग एदोम देश बोलकर वो देश का नाम है, वो देश से होकर वो लोग को जाना पड़ा। वो देश में से वो लोग है ना हाईवे में यानी राजमार्ग से वो लोग नहीं गए। वो लोग है ना वो देश के चारों ओर घूमकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग में गए बोलकर लिखा गया।
तो जब है ना वो लोग वो मार्ग से जा रहे थे, तो वो लोग है ना मार्ग में, अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग रीति से लिखा गया है, मार्ग में ना वो लोग बहुत ही व्याकुल हो गए, हिंदी में लिखा गया बहुत ही व्याकुल हो गए। और इंग्लिश में लिखा गया है दे वेर डिस्करेज्ड इन देयर वे बोलकर, तो वो लोग है ना निराश हो गए बोलकर लिखा गया। और एक ट्रांसलेशन में बहुत ही थक गए, वो लोग का सांस फूल रहा था, दम आ रहा था, वो लोग चल नहीं पा रहे थे। तो वो मार्ग में वो लोग जाने के वजह से वो लोगों को ना थकान हुआ, वो लोग निराश हो गए, वो लोग व्याकुलता से, दुख से भर गए वो लोग, और मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग बड़बड़ करने लगे। तब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर उतर आया, और वो जंगल में तेज विष वाले सांप आकर बहुत सारे लोगों को डसा, तो बहुत सारे लोग तुरंत मारे गए। इसका कारण क्या है बोलो तो, वो देश में जो राज्य मार्ग है, वो राज्य मार्ग से वो लोग नहीं चले। यशायाह 35वां अध्याय में लिखा गया है कि वहां पर एक राज्य मार्ग है, वहां पर एक हाईवे है, वो पवित्र मार्ग है बोलकर लिखा गया। पवित्र मार्ग वो राज्य मार्ग है, वो हाईवे है, वो मार्ग से हमें चलना है। पर इजरायली लोग है ना, वो देश के राज्य मार्ग से नहीं गए, वो देश के चारों ओर घूम कर वो जंगल के मार्ग से, यानी लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से गए। इसलिए वो लोग दुखी हो गए। परमेश्वर जो मार्ग उनके लिए रखा था, वो मार्ग में वो लोग नहीं गए, अपना खुद का बुद्धि को इस्तेमाल कर कर, हम लोग उनका खुद का सोच से वो लोग है ना वो मार्ग में चले गए और दुखी हो गए, व्याकुल हो गए बोलकर हम लोग देखते हैं। वो मार्ग को ना एदोम मार्ग बोलकर नाम रखा गया है। क्या नाम है? एदोम। आप जानते हो क्या एदोम कौन है? आप नहीं जानते? एदोम वो नाम का अर्थ है बोलो तो लाल कलर का, लाल कलर का व्यक्ति। क्यों वो नाम रखा गया है? वो एदोम किसका नाम है बोलो तो एसाव का दूसरा नाम ही एदोम है। बहुत सारा लोगों का दो दो नाम रहता है ना, घर में एक नाम रहता है और स्कूल में एक नाम रहता है। एक बार है ना वो माँ जी ए पापी करके बुलाई, और एक कुत्ते को बुला रही है समझा। देखा तो घर में उनका बेटी को बुला रही है। बेटी का क्या बोलते, क्या नाम बोलते उसको? नहीं नहीं नहीं, पेट नाम, किट नाम क्या बोलते ना उसको? हाँ, पेट नेम बोलते हैं। हाँ, निक नेम हो, देखो हाँ निक नेम, मेरे को याद नहीं आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो मैं बोल रहा है, तुम लोग मेरे पीछे बोल रहा है। पेट नेम, पेट बोलो तो क्या? कुत्ता बिल्ली जो पालने वाला पशु होता है ना, उसको पेट बोलते हैं। पेट नेम मेरे तरह ही बोल रहा है तुम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, निक नेम रखता है। तो हम लोग देखेंगे तो ऐसा दो दो नाम होता है। तो एसाव का दूसरा नाम एदोम है। एसाव के बारे में लिखा गया है कि एक समय का भोजन को, वो एक समय का भोजन के लिए अपने जेठे का हक को जो बेच दिया है। एसाव जैसा भ्रष्ट, एसाव जैसा व्यभिचारी कहीं पर भी हम लोग देख सकते हैं क्या बोलकर लिखा गया। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय 16वां वचन में, आप बाद में पढ़ लो। एसाव क्या किया बोलो तो, जेठे का हक को बेच दिया याकूब को। याकूब है ना वहां पर वो लाल कलर का मसूर का दाल बोलकर एक ट्रांसलेशन में है, ओके। एक ट्रांसलेशन में वो क्या बोलते हैं उसको, चिकुड़गायल नेमंटरामा, गवार, गवार, हाँ पापड़ी, हाँ पापड़ी यहाँ पर हरा कलर का है ना, वहां पर है ना लाल कलर का होता था बोलते उन दिनों में। वो भाजी पका रहा है, वो सालन पका रहा है, तो वो लाल कलर का तू क्या पका रहा है, मुझको दे, मुझको भूख लगा है, मैं शिकार कर कर आया हूं करके बोला। तो याकूब क्या बोलता है, तेरा जेठे के हक को, तेरा जो फर्स्ट बॉर्न का जो राइट है, वो हक जो है मुझको बेच दे करके बोलता है।
अरे मैं भूख से मरा जा रहा हूं, मैं जेठे का हक को रखकर मैं क्या करूं बोलकर क्या किया, वो जेठे का हक को बेच दिया। ऐसा वो लोग एक दूसरे से हाथ मिला के प्रमाण कर लिए और वो खाना खा लिया। एक टाइम भी वो भूखा नहीं रह सका, एक टाइम भी वो उपवास नहीं रह सका। बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम में, हफ्ते में ना एक टाइम में ना उपवास नहीं रह सकते। नहीं होता है बाबा करके बोलते। अपना क्रिस वयाकिलियो में जी बोलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है ना एक टाइम भी उपवास नहीं रह पाता है बोलो तो वो सच में जरूर दुष्ट आत्मा के बंधन में रहेगा बोलता है। एक टाइम तो उपवास रह सकता है। ये साइंस के अनुसार है ना, एक व्यक्ति 50 दिन बिना खाए बिना पानी पिए वो रह सकता है। सॉरी सॉरी, बिना खाए पानी पीते पीते 50 दिन रह सकता है बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग 100 दिन हम लोग कुछ खाया नहीं वगैरह वगैरह बोलते, वो ड्रामा हमारे पास मत करो बोलने का। ओके, ऐसा नहीं। वो लोग कुछ ना कुछ जरूर, वो लोग कुछ ना कुछ लिक्विड्स लेते रहेंगे। ओनली पानी से 50 दिन तक आराम से रह सकते हैं। तो एक टाइम भी है ना वो भूखा नहीं रह सका, एक टाइम का भोजन के लिए अपना जेठे का हक को बेच दिया। जेठे का हक बोलो तो वो साधारण विषय नहीं है। जेठे के हक के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जो घर में बड़ा पुत्र होता है, जेठा जो है उसको हक दिया जाता है, उसको दुगना आशीष है बोलकर लिखा गया है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है बोलो तो जेठों के लिए आ रहा है, यानी फर्स्ट बॉर्न्स के लिए आ रहा है। फर्स्ट बॉर्न कौन है बोलो तो जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हैं, पवित्र आत्मा जिनको मोहर लगाया है वो लोग जेठे लोग है बोलकर बाइबल कहता है। ये सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, अपना ये सब्जेक्ट नहीं है। ये दोम के मार्ग में वो लोग चले, यानी ये दोम कौन है बोलो, ये शाव है। ये शाव के बारे में बाइबल क्या कहता है, वो भ्रष्ट है, वो व्यभिचारी है, वो शरीर का अभिलाषी है, शरीर पर विजय प्राप्त को नहीं किया है। उसका शरीर जो चाहता था वैसा करता था। वो मार्ग में इजरायली लोग चले, इसलिए वो लोग व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। यीशु मसीह क्या कहता है, अन्य जातियों के मार्ग में मत चलो, शरीर के अभिलाषा के उस भ्रष्टत्व के मार्ग में मत चलो करके प्रभु कहता है। हम लोगों को प्रभु क्या कहता है बोलो, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हम लोगों को भक्ति भी चाहिए और बाहर का संसारिक जीवन भी चाहिए। तो ये हमको ना ऐसा फीलिंग होता है कि हम लोग है ना आनंद से रह सकते, पर उसमें आनंद नहीं है। वो है ना स्वीट पॉइजन के तरह है। वो स्टार्टिंग में ना हमको अच्छा ही लगता है, पर बाद में ना बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम अपने को ना बर्बाद करने का काम करता है। इसलिए हम लोग क्या प्रार्थना करना चाहिए मालूम है, परमेश्वर जिस मार्ग में मुझको चलना है उसमें मेरी अगुवाई करो, मेरे खुद के मार्ग में नहीं, आपके मार्ग में। हालेलुया। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मार्ग है ना बहुत कठिन है बोलकर हम लोग को डर आ जाता है, पर है ना एक बार ये मार्ग में हम लोग प्रवेश हो गए, समझो ये रास्ते में, ये मार्ग है ना हमारे लिए कठिन नहीं होता है। ये मार्ग है ना अपने को एक बार प्रवेश होने के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मार्ग है, बहुत आसान है, बहुत सुरक्षित मार्ग है। हालेलुया। हम लोग उस मार्ग में ऐसा सोचकर हम लोग चलते अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कि हम लोग को खुशी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर वहां पर खुशी मिलता ही नहीं। वहां पर हम लोग देखते हैं वो मार्ग में वो लोग चले, व्याकुल हो गए, थक गए बोलकर लिखा गया, निराश हो गए बोलकर। पर असल में सच्चा आनंद, सच्चा खुशी, सच्चा शांति परमेश्वर जिस मार्ग में हमको चलाता है वो मार्ग में ही अपने को सच्चा शांति है। वो मार्ग ही हमारे लिए सेफेस्ट मार्ग है, वो सुरक्षित मार्ग है। वो मार्ग में हमको शांति मिलता है, वो मार्ग में हमको आनंद मिलता है, वो मार्ग में ना सक्सेस है, सफलता है, वो मार्ग में ना विजय है, वो ही मार्ग में अनंत जीवन मिलता है, वो ही मार्ग में स्वर्ग राज्य मिलता है। हालेलुया।
हमारे बगल में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम लोग हमेशा हर दिन यही बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो चाहता है मैं वो ही करूंगा। अपने में कुछ भी आशा नहीं रहना चाहिए, मुझको ये चाहिए या वो चाहिए, वो स्थिति चाहिए, कुछ भी आशा नहीं होना चाहिए। तू क्या चाहता है वो ही होने दे मेरे जीवन में। क्योंकि बाइबल में क्या कहता है परमेश्वर, तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में बहुत बड़ा फर्क है। आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना अंतर है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में। तुम्हारे विषय में जो मैं प्लान्स करता हूं, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पना करता हूं, वो बहुत बड़े है, बहुत महान है करके बोलता है। अंत में तुम्हारा भला ही होगा बोलकर कहता है। हालेलुया। दूसरे ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं कि अंत में तुमको जो अपेक्षा करते हो वो अपेक्षा तुमको पूरा होगा करके कहता है। हम लोग अच्छा लाइफ को जीना चाहते हैं ना, वो जरूर पवित्र आत्मा परमेश्वर वो ही चाहता है। और एक है ना, हम लोग हमारे बारे में जितना अच्छा सोचते हैं, जितना चाहते हैं ना, उससे ज्यादा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है, सोचता है। उनका उद्देश्य, उनका प्लान्स, उनके योजनाएं वो बहुत महान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर से तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरा शरीर, मेरा प्राणात्मा शरीर तेरे लिए यूज होना चाहिए। तू जहां पर मुझको चलाना चाहता है वहां पर चला। तू क्या काम करवाना चाहता है वो काम करवा। कौन सा जॉब मैं करूं तू मुझको बता। ये सब कुछ तू जो चाहता है वो ही मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए। मेरा शरीर, मेरा फैमिली, मेरा प्रॉपर्टी, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा बोलकर हम लोग बोलना चाहिए पवित्र आत्मा। तब क्या होगा मालूम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होगा तो बाइबल में लिखा गया, यदि परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमको वो कानान देश में लेकर जाएगा बोलकर लिखा गया है। किधर किधर बोलते? गिनती का किताब में 14वां अध्याय 8वां वचन। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होगा, मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा। हालेलुया। तो हम लोग है ना प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर जिस मार्ग में मुझको चलना है उस मार्ग में मेरी अगुवाई करो। ये साल भर शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा मार्ग नहीं, मेरा सोच नहीं, मेरा बुद्धि नहीं, तेरा मार्ग, तेरा इच्छा। हालेलुया। आप सबको समझ में आ रहा है? आप लोग खुद के मार्ग में चलना चाहते हो या परमेश्वर जिस मार्ग में आपको चलाना चाहता है उस मार्ग में चलना चाहते हो? हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है। क्यों परमेश्वर मुझको ऐसे मार्ग में, जो मार्ग में मुझको चलना है वो मार्ग में तू क्यों मेरी अगुवाई करना चाहता है? पूछेंगे तो अरे बाबा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं अपने लहू से तुझको धोया हूं, सारे जातियों के लोगों में तू मेरा है। हालेलुया। इसलिए जिस मार्ग में, जो मार्ग तेरे लिए सेफ है, जो मार्ग तुझको शांति देता है, जो मार्ग तुझको खुशी देता है, जो मार्ग में तुझको विजय मिलता है, जो मार्ग है ना तुझको अनंत जीवन देता है, स्वर्ग राज्य देता है, वो मार्ग में मैं तुझको चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज है ना बहुत है वचन, पर आपको जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। सुनेंगे, बैठेंगे क्या आज? आप सब लोग के लिए खाना भी तैयार है ना? हालेलुया। हाँ, और 1.5 घंटा भी शायद मुझको लगेगा अगर मैं ये वचन अगर मैं बोलूंगा तो। ओके। एक वचन को पढ़कर हम लोग प्रभु हमको किस तरह से हमारी अगुवाई करेगा बोलकर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़ो यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय 18वां वचन। मैं तुझसे हम्म सच सच कहता हूँ, हम्म जब तू जवान था हम्म तो अपनी कमर बांध कर हम्म जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, हाँ परंतु जब तू बड़ा होगा हम्म तो अपने हाथ फैलाएगा हम्म और दूसरा तेरी कमर बांध कर हम्म जहाँ तू न चाहेगा हम्म वहाँ तुझे ले जाएगा।
हालेलुया। यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा गया है, यीशु मसीह है ना पतरस से क्या कहता है, जब तू जवान था तू जहां चाहता था वहां पर तू चला, वहां पर तू फिरा, पर जब तू बूढ़ा होगा तो तू है ना अपने हाथ को फैलाएगा, दूसरा तेरे हाथ को पकड़ेगा, तू जहां पर नहीं चाहता है वहां पर तुझे लेकर चलेगा। वो तेरे हाथ को पकड़ेगा, तेरे कमर को बांधेगा, और जहां तू नहीं चाहता है वहां पर तुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। जब तू जवान था तब है ना तू अपना मनमानी किया, तू जैसा मांगता है वैसा चला। अभी जवान लोगों का देखो परिस्थिति, जवान लोगों का सोच देखो। आप लोग है ना आपके बच्चों को कुछ भी बोलो, वो लोग को पसंद आता ही नहीं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको क्या मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसा बोलते कि नहीं। जवान लोगों में ना घमंड बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों को ना, कुछ बच्चे लोगों को देखे तो मेरे को ना आश्चर्य होता है, मैं चकित होता हूँ। अरे ये काय क्यों इन लोगों को घमंड है, मेरे को समझ में नहीं आता है। हमारा साउथ इंडिया में एक कहावत है, वो जो प्लेट आता है ना, अपन जो खाने के लिए देते हैं प्लेट, वो प्लास्टिक का प्लेट आता है ना जो हल्का रहता है, कौन सा प्लेट बोलते, पेपर का? हाँ, कुछ पत्तों का भी प्लेट रहता है, देखो पत्तों का। हाँ, जो पत्ते में कुछ भी नहीं रहता ना वही उछलते रहता है बोलते हैं। आप समझे? हाँ, जो पत्ते में सब कुछ रहेगा वो चुपचाप रहता है बोलता है। कुछ लोगों को ना कुछ नहीं रहेगा तो भी ना वो क्यों उसमें घमंड आता है, समझ में नहीं आता। क्यों बोलो तो वो उम्र, ओके, वो जवानी, वो क्या समझता है, बोल तो मेरे को ताकत है, मेरे को बुद्धि है, मुझको सब कुछ मालूम है, ऐसा समझता है। अरे उधर वो लोगों से, वो बच्चों लोगों से घूम मत रहे हो, टपोरी लड़के लोगों से तो वो लोग के साथ दोस्ती मत कर बोलो तो सुनता ही नहीं, वही लोगों के पास जाएगा। जो घर वाले बोल रहे हैं उनको ना गलत समझता है। क्या लिखा गया है, जब तू जवान था तू जहां चाहता था वहां पर तू गया, जिनके साथ में दोस्ती करने का था उनके साथ में दोस्ती किया, जो खाने का था खाया, जो पीने का था पिया, जो करना है वो सब कुछ किया। क्यों बोले तो तू जवान था। पर जब तू बूढ़ा होगा तब है ना तू अपने हाथ को फैलाएगा। आप समझ रहे हो? ये जो वचन है, ओके, यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान होने के बाद तीसरा दिन पुनरुत्थान हो गया। फसका पर्व से पेंतिकोस पर्व तक कितना दिन है? 50 दिन। 50वां दिन को पेंतिकोस पर्व बोलते हैं। अभी यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर शायद तीसरा दिन या फिर 5वां दिन, ओके, पतरस से जाकर बात किया होगा। उस समय में पतरस को क्या कहता है मालूम है? अभी वो 3 दिन पहले ही पतरस यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता हूं बोलकर यीशु मसीह को नकारा, बराबर है? नकारा, मालूम है ना सबको। यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं बोलकर झूठ बोला, नकारा। फिर 3 दिन या 5 दिन के बाद प्रभु आकर कहता है कि तू जवान था तब तू अपना मनमानी किया, तू जहां चाहता था वहां पर तू गया करके बोलता है। ओके, सेवकाई को छोड़ दिया, फिर आकर मछलियों को पकड़ रहा है, वो जो चाहता था वो किया। जब तू बूढ़ा होगा तब है ना तू अपने हाथ को फैलाएगा, दूसरा आकर है ना तेरे हाथ को पकड़ेगा, तेरे कमर को बांधकर तुझे लेकर जाएगा। वो ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर पतरस को कब पकड़ा, कब अभिषेक किया, कब इस्तेमाल किया बोलो तो पेंतिकोस्त पर्व के दिन। अभी ये 5 दिन और ये 50 दिन, कितना गैप हो गया? 50 में 5 निकालो तो 45, यानी 45 दिन में एक जवान व्यक्ति बूढ़ा होता है क्या? ऐसा कैसा होता है? नहीं होता है ना। अभी का दिन तो बूढ़ा लोग ही जवान दिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग, आज सुबह आराधना में गया, मैं यही बोल रहा था, कुछ बूढ़ा लोग जवान दिखने की कोशिश कर रहा है बोल के, वो कुछ पुरुष लोग है ना हंस रहा है, क्योंकि कलर लगा के आया, न्यू ईयर है ना, बाल पे।
काला कलर लगा के आया है। और कुछ लोग मुझ पे भी कलर लगा रहा है। ओके, वो पूरा कुछ तो क्या मुझको तो अच्छा नहीं लग रहा है। ड्रामा कंपनी जैसा। और मैं कुछ लोगों को देखा हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, काला काला लगाते हैं। हाँ, सुरमा। काजल किसको बोलते? उसकी उसी को ही बोलते हैं। अच्छा, लिपस्टिक को काजल बोलते हैं ना। हाँ, ये पुरुष लोग भी सुरमा लगाता है। मैं देखा है, एक आदमी है ना, वो ट्रेन में जा रहा तो सुरमा लगा रहा है वो। फिर बूढ़ा लोग, हाँ, अभी स्त्री लोग को तो और ही ज्यादा। ब्यूटी पार्लर बिजनेस इज द नंबर 1 बिजनेस इन मुंबई। समझ रहे हो आपको? बूढ़ा लोग है ना, जवान दिखने के लिए क्या क्या तो बाबा 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 बाबा, पगार ही नहीं पुरता है बोलता है। जैसे ही पगार होगा, हाँ, सबसे पहला वो जोइना के साथ एक लड़की आई है, तेरे पास कितना खुला किलोना है? बोलते मेरे पास किलोना ज्यादा नहीं, मेकअप किट ज्यादा है बोल। बच्चे, छोटा बच्ची है, मेकअप किट बचपन से चालू की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दादी है ना, कुछ लोगों को देख के हमेशा बोलती थी, ये ऐसा बोलकर, ये मरला పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాయి। यानी कुछ लोगों का जो, यानी बच्चे लोग है ना, शादी का उम्र में आए, उनका शादी करना है, उनका माँ लोग जैसा तैयार हो रहे हैं ना, फिर से शादी करने का है क्या इन लोगों को? लड़का ढूंढना पड़ेगा लगता है, ऐसा बोलता। समझ रहे हो? जवान दिखना है बोलकर बूढ़े लोग भी। अभी पॉइंट क्या है बोलो तो, 45 दिन में बूढ़ा होता है क्या? कोई नहीं होता है। पर लिखा गया है कि जब तू बूढ़ा होगा तब क्या होगा मालूम है? तू अपने हाथ को फैलाएगा। जवानी में तू जैसा मांगता है वैसा चला। यानी जवान में एक व्यक्ति कैसा रहता है? वो घमंड, किसी का कदर नहीं करना, किसी का बात नहीं सुनना, आज्ञाकारी नहीं बनना, वो अहंकार अलग होता है। पर बुढ़ापे में देखेंगे तो सहारा चाहिए होता है। अभी सास ससुर लोग हैं घर में, बूढ़े लोग हैं, बड़ा उम्र है, अभी ये बेटा बहू लोग कुछ भी बोले, कितना भी सुना है, तो भी सुन के चुप रहते हैं कि नहीं? हाँ बोलो। उसके पहला जवानी में, हाँ, ये हर 2 दिन में घर पे जाएगी, भग मला नाही राहायचं, हा याच्या सोबत मला नाही राहायचं। तसा है, ऐसा है, हाँ, तो क्या है बोलकर ऐसा सब बोलते। अभी बुढ़ापे में बोलने को बोलो, मैं ये मेरे ये बेटे के पास, ये बहू के पास मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? किधर जाएंगे? ऐसा बोलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। बराबर है ना? हाँ? इसलिए चुपचाप रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ये कुछ लोग रहता है ना, अभी शैतान लोग, वो सास ससुर का, माँ बाप का आदर नहीं करते, कदर नहीं करते। वो लोग नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए वो लोग। बराबर है कि नहीं? क्या बाबा, आधा लोग सीरियस हो गया है, लेडीज लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो बूढ़े लोग, वो लोग को सहारा चाहिए। पतरस, जब तू बूढ़ा होगा, यानी तुझको ना ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि मुझको सहारा चाहिए, मैं खुद से जी नहीं सकता हूँ, मेरा ताकत काफी नहीं है, मुझको बुद्धि सही नहीं है, मेरा बुद्धि मेरा ताकत सब इस्तेमाल किया पर फेल हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सही तरह से जी नहीं सकता हूँ बोलकर जब है ना तू बूढ़ा हो जाएगा, मुझ में वो ताकत नहीं, मुझसे नहीं होता है, कमजोर हूं मैं, पूरी तरह से मैं जीरो हूं बोलकर जब तुझको वो सोच आएगा, खुद से मैं नहीं जी सकता हूं बोलकर जब वो सोच आएगा, जब तू बूढ़ा होगा तो क्या करेगा बोलो तो? सहारा के लिए अपना हाथ को फैलाएगा। हालेलुया। जब तू अपने हाथ को फैलाएगा, दूसरा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे हाथ को पकड़ेगा, कमर को बांधेगा, और जहां पर तू नहीं चाहता है वहां पर तुझे लेकर जाएगा। पतरस वो मार्ग में नहीं चलना है बोलकर, यीशु कौन है मैं नहीं जानता हूं बोलकर बोला कि नहीं? वो मार्ग, बाप रे, ये मार्ग में लोग मार रहे हैं, कोड़े से मार रहे हैं, सूली पर चढ़ा रहे,
नहीं मांगता है बाबा ये रास्ता बोलकर सोचा था, क्योंकि बहुत क्लेशों से संकट से भरा हुआ रास्ता है बोलकर डर कर था, पर वो नहीं चाहता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर वो वही मार्ग में लेकर गया। और वो मार्ग कैसा है मालूम है? पतरस है ना, चलते जा रहे तो पतरस का छाया कोई मुर्दे पर गिर रहा है तो वो व्यक्ति जिंदा हो रहा है। वो मार्ग कैसा है मालूम है? जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, नाजरी यीशु के नाम में उठ चल करके बोला तो वो व्यक्ति, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, उसके टखनों में सामर्थ आया, वो उठकर है ना चलने लगा। वो मार्ग प्रभु उस मार्ग में चलाना चाहता है, पर हम लोग है ना बाबा वो मार्ग बहुत कठिन है बोलकर ऐसा समझते, वो मार्ग में हमको क्लेश है, संकट है, नहीं है करके नहीं बोलता। दुनिया में हर एक को जो परिस्थिति आता है वैसी ही परिस्थिति हमको भी आता है। पर है ना ये मार्ग में मोहन सी लासरस जी हमेशा क्या बोलते हैं मालूम है? एक है ना अद्भुत अभिषेक, एक सामर्थ्य है ना परमेश्वर परमेश्वर वो टाइम में हमको देता है। लोग हमको मारे, सर फोड़े, ठीक है, जलाए, तो भी है ना अपने को दर्द नहीं होता है बोलता है, वैसा अभिषेक रहता है। हालेलुया। अरे नॉर्मली वो दारू पिया है, नशा करने वाला वो व्यक्ति, ठीक है, उसको कोई भी गाली दे रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। रात भर है ना कुछ लोग है ना मार खाए रहते, पर नशे में वो दर्द है ना महसूस नहीं होता है। हम लोगों को परमेश्वर ये मार्ग में चला रहा है, लोग मारेंगे तो हमको दर्द कैसा होगा? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरपूर हो गए ना, बी फिल्ड विद द स्पिरिट बोलकर लिखा गया है ना, आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा मत वाले हो जाओ बोलकर लिखा गया है ना। हालेलुया। तो यदि आप आज ये साल का पहला दिन, अब पिछला साल पूरा मेरा अभी तक का जिंदगी मैं मेरे मार्ग में चला, मेरे सोच के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मैं चला, पर अभी जिस मार्ग में तू मुझे चलाना चाहता है, मुझे चलना है, उस मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर बोलकर यदि निर्णय लेंगे, अपने हाथ को फैलाएंगे, परमेश्वर है ना जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया।